हाय स्टूडेंट्स, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल में एचटीएमएल लिस्ट के बारे में। एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है और इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग एचटीएमएल लिस्ट में आते हैं ना, इसमें 3 लिस्ट होते हैं। कितने होते हैं? इनके सबसे पहला होता है यूएल। पहला क्या होता है? यूएल। यूएल का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होगा? जो सीरियल नंबर के अनुसार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जब कहीं डॉट देना चाहते हैं या फिर ऐसे सर्कल देना चाहते हैं, जो भी आप स्क्वायर देना चाहते हैं, इनकी सबका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है ना? और दूसरा होता है क्या? ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट। दूसरा क्या होता है? ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि आप नंबर दे सकते हैं। जैसे कोई भी लिस्ट बना रहे तो आप 1 2 3 करके दे सकते हैं, या फिर अल्फाबेट में A B C ऐसे करके दे सकते हैं। इतना क्लियर है ना? और फिर आगे इसमें दे रहा है यूएल के बाद से क्या? डीएल यानी कि डिफिनेशन लिस्ट। ध्यान रखिएगा कि जो ओएल होता है ना, सेम उसी के अनुसार होता है डीएल लिस्ट। बट डिफरेंट इतना होता है कि जो ओएल होता है वो यहाँ से लगेगा, जो डीएल होता है क्या होगा? अंदर से लगेगा। आया समझ में ना? अब कैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कोड पे किसका? सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूएल। किसका? यूएल। फॉर एग्जाम्पल पहले देखिए, सबको फिलहाल अभी हम करते हैं डिलीट। सेलेक्ट करके इसको कर दीजिए। नया हमने अपना यहाँ पे हेडिंग बना लिया H1, और H1 के अंदर हमने अपना हेडिंग दे दिया। हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया और नीचे उसके जस्ट हम S3 हेडिंग लगा दी ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसे हमने लिख दिया आवर कोर्स। क्या हुआ? हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? आवर। कंट्रोल एस, इतना यहाँ क्या कर लिए? सेव। और इसको फिर यहाँ से कर लेते हैं क्या? गोल। दिख रहा है ना? नहीं आया सर। क्या नहीं आया? अभी तो हम जितना बनाए उतना ही आएगा ना। देखो हमने ये भी लिस्ट बनाया है, क्या करना? और बात करो तुम। अब ध्यान दो, हमने क्या किया यहाँ पे कि अभी हमने अपना हेडिंग टाइप किया कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। और ये हमने हमने क्या लिख दिया? हुआ तो इसके नीचे जितने भी रहेंगे हमारे क्या रहेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका? यूएल। किसका? यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। हाँ, हम लोग पिछले पता है कि कई कई तरह का फार्मूला वो पुस्तक के अंदर रखा है। और कहीं तो बाहर रखते हैं, पीछे पता चला पर अंदर है। क्या बाहर रखना, क्या अंदर रखना? डीजी लगाए थे ना। हाँ, डीजी कलर हम बॉडी के अंदर रखे। हाँ, ये मतलब एक्सपीरियंस उसके बाहर है। पीछे पता चला पर अंदर रखा। इसमें कैसे पता क्या करना है? गधे कहीं बताए थे, जब हमको पेज कलर करना है तो हम बॉडी के अंदर आएंगे। बाकी सारा काम इसके अंदर ही करना है ना हमको। यहाँ ये हेडिंग इसके अंदर क्यों लगाएंगे? H1 हेडिंग यहाँ ओपन हुआ है, इसके अंदर हमने कंटेंट दे दिया, H1 हेडिंग क्लोज। अब उसके आगे हमने S3 हेडिंग दे दिया। S3 हेडिंग के अंदर हमने अपना कंटेंट लिखा और हमारा S3 हेडिंग क्लोज हो गया। हर समझे? अब उसके नीचे हम यूएल हेड अपना ओपन कर लिया, ऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट जितना बनाओ इसके अंदर ही बनाएंगे हम ना। इसके बाहर बनाएंगे तो काम करेगा? इसके बाहर बनाएंगे तो काम नहीं करेगा ना। इसके अंदर हमको बनाना होगा। इसके अंदर हम बताए भी थे पिछली क्लास में, ईमेल जब ओपन कर लिया और कई सारे जब नाम देना तो उसके लिए लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे या लाइक। हर समझे? हाँ, ध्यान रखो, जितना हमको स्टाइल देना होगा, कोई भी स्टाइल देना होगा, स्टाइल के लिए हम उस टैग के अंदर आएंगे। हर समझे ना? कोई भी अगर हमको स्टाइल देना है, ये भी हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे। ये होता है क्या? इनलाइन सीएसएस होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। सीएसएस में पढ़ेंगे। इनलाइन का मतलब उसी लाइन के अंदर लगाना होगा, इसी में। और इंटरनल का मतलब होगा इस पेज पे लगाना होगा। और एक्सटर्नल का मतलब होगा एक अलग इसके जैसा हम लोग पेज बनाएगा, उसके अंदर हमको लगाना होगा। आया समझे ना? तो सीएसएस की बात है, हम लोग कब लगाएंगे, किसमें स्टाइल लगाएंगे, किसमें नहीं। फिलहाल ये टैग है तो टैग के अंदर हमको जो भी काम करना होगा, जैसे हमको देना है। अब अगर हमको एक वेब पेज बनाना है तो हमें पता होगा हाँ यहाँ पे हमको हेडिंग देना है, पैराग्राफ देना
आया समझे ना। जिससे आप लोग हेडिंग पढ़े H1 से लेकर के और H6 तक क्या होता है, हेडिंग पैराग्राफ होता है कि जहां पे आपको जैसा हेडिंग लिखना वैसा हेडिंग लिखिए और जैसा पैराग्राफ आपको लिखना वैसा है पैराग्राफ। ये अभी तक आप लोग पढ़े हैं ना। और उसके बाद से भी आप लोग क्या पढ़े हैं कि बोल्ड करना, फिर प्री टैग, बीआर टैग, ये बस पढ़े हैं ना। और उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये HTML लिस्ट, जिससे अभी हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यूएल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। सपोज कर जैसे हम कोई अपने कोर्स का नाम देना चाहते हैं और अब जिसको हटा दें, हम इसको भी हटा दें यहाँ से और इसको भी हटा दें, सिंपल हम पैराग्राफ टैग लगा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिख दिए डीएफए और इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे, फिर पैराग्राफ टैग और इसके नीचे लिख दिया हमने एडीएफए, इसके आगे हमने क्या लिख दिया, एडीएफ, फिर नीचे आ गया, फिर पैराग्राफ टैग ओपन और इसके आगे हमने लिख दिया डीसीए, सेव किया हमने और सेव करने के बाद हम पेज पे आए। अब देखो क्या ये सही दिख रहा है, लिस्ट बनाना, तो उसके लिए हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, HTML लिस्ट, जो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूएल, दूसरा होता है ओएल और तीसरा होता है क्या, यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, कैसे काम काम करेगा ऑर्डर लिस्ट। और डीएल का मतलब होगा डेफिनेशन लिस्ट, जो क्या होगा, ओएल के अंदर थोड़ा सा रहेगा यहाँ से। नो लिस्ट अभी आगे पढ़ो तो, अभी हम बता रहे हैं ना, इसके आगे नॉन का भी तो ऑप्शन है ना, पढ़ो नोट्स में को पढ़ लो, जो शनिवार को बताए भी थे नॉन करके, कोई कोई उसके सामने दिखाई नहीं देगा। आ जाओ फिर कोर्ट पे अपने, यहाँ टाइप कर लो, ये सारा पैराग्राफ के अंदर नहीं रखना, हटा देंगे इसको। हाँ, इसके नीचे हमको दे देना पहले यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हमको बनाना पहले लिस्ट LI से, और इस लिस्ट के अंदर हमने लिख दिया डीएफए, फिर नीचे हम लिस्ट ले लिए और इसके अंदर हमने फिर लिख दिया एडीएफए और फिर उसके नीचे हमने लिखा लिस्ट और उसके अंदर लिख दिया हमने क्या, डीसीए, उसके आगे फिर लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर लिख दिया क्या, एडीसीए, फिर इसके आगे लिख दिया लिस्ट L और इसमें हमने लिख दिया ट्रिपल। कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव और अपने पेज पे आ गए। अब देख आ रहा समझे ना। अब इसको नहीं रखना है, हाँ ये कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम आ जाएंगे किसमें, यूएल के अंदर और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप। क्या लिखेंगे, टाइप। टाइप किस प्रकार का टाइप चाहिए आपको, तो फिलहाल अभी हम कर दिए नॉन, यानी कि कोई नहीं चाहिए। क्या कर दिए, नॉन। सेव कर ली और सेव करने के बाद फिर पेज पे आ गया, देख दिख रहा है कोई, लिस्ट तो है लेकिन इसके सामने कुछ नहीं। और वही अगर हम इसको हटा करके यहाँ पे सिर्फ हम कर दें क्या, सर्कल कर दें, देखो आ जाओ नोट्स में आ जाओ, तुम कितने नंबर पेज, 9 नंबर पेज पे देखो, 9 नंबर पेज पे सबसे ऊपर द टाइप एट्रीब्यूट दिया है, 9 नंबर पेज पर टाइप एट्रीब्यूट में देखो दिया है, सबसे पहला स्क्वायर, दूसरा दिया डिस्क, तीसरा सर्कल और चौथा क्या दिया है, ध्यान रखिएगा जो बाय डिफॉल्ट आया है ना वो डिस्क होता है, दिखा, दिख रहा है ना। इसमें सबसे पहला आया वो क्या है, बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे आया, देखिए कोई टाइप नहीं दिए और हम कोड पे आ गए। बाय डिफॉल्ट कौन सा है, हाँ डिस्क को हटा के हम दूसरा कोई टाइप देना चाहते हैं, जैसे देखिए पहला दिया तो स्क्वायर दे दिए, कंट्रोल से क्या कर ली, सेव, और अब आ गया पेज। अब देखो स्क्वायर में कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो सब पेज को जूम कर, दिख रहा है ना। हाँ इसको हटा करके और हम यहाँ पे सर्कल कर दें, स्क्वायर को हटा क्या कर दें, सर्कल, इसको क्या कर ली, सेव, और सेव करने में हम पेज पे अगर देखो सर्कल कुछ ऐसे दिखाई दे, आ रहा समझे ना। और सर्कल को हटा के यदि हम डिस्क कर दें, क्या कर दें यहाँ पे, ट्रायंगल नहीं काम करेगा यहाँ पे बाबू, जितना दिया बस उतना ही काम करेगा। डिस्क कर दिए और यहाँ से कर लिए सेव, और सेव करने के बाद हम पेज पे आए।
अब देखो डिस्क कैसे दिखेगा, और यदि नॉन कर देंगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं, यहाँ पे इसको हटा के हम क्या कर लिए, नॉन कर लिए, सेव किए, और सेव करने का हम आ गए कहाँ पे, पेज। दिख रहा है ना। और नहीं सब एक साथ देखना है तो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ से करिए सेलेक्ट और कॉपी कर लीजिए, हो जाएगा ना। हाँ इसके नीचे पेस्ट कर लीजिए, 2 बार हो गया, फिर 3 और उसके नीचे 4, क्योंकि 4 एट्रीब्यूट दिया है ना। पहला एट्रीब्यूट हमने क्या रख लिया, दूसरा इसका एट्रीब्यूट रख लेते हैं क्या, स्क्वायर। क्या रख लिए, स्क्वायर, और उसके नीचे फिर आ गए, और उसके नीचे वाला हमने रख लिया डिस्क। क्या रख लिया हमने, डिस्क, और डिस्क के नीचे हमने रख लिया सर्कल। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और अब आ गए अपने पेज। अंदर दिख रहा है तीनों का, चारों का। पहले वाले में क्या है, नॉन, यानी कोई लिस्ट नहीं है। दूसरे वाले में क्या दिया है, स्क्वायर। तीसरे वाले में क्या दिया है, पेज। और उसके चौथे वाले में सर, हो जाएगा। ये तो रहा कौन सा वाला, यूएल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। फिर इसके आगे जब जाएंगे ना तो अगला आपको दिखेगा क्या, ओएल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। इस बार आपको ऑर्डर में लगाना है कि हाँ क्या रहे, नंबर वाइज रहे, 1 2 3 4 ऐसे करके रहे। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, ओएल, इसका ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट। उसके लिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आपने ये यू लिखा है ना, वहां पे बस ओ कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये टाइप को भी हटा दीजिए। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, से, बस नीचे वाला चेंज किया, नीचे वाला ध्यान दीजिएगा अपने आउटपुट। क्या दिख रहा है इसमें, क्लियर है ना। अभी इसके लिए सिर्फ हमने किसका इस्तेमाल किया, ओएल, यूएल की जगह पे बस ओएल कर, हो जाएगा ना। चलिए इसका भी एट्रीब्यूट दिया है। अब देखिए इसके नीचे वाले पेज पे, 9 नंबर वाले पेज पे नीचे दिख रहा है एचटीएमएल ऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट क्या करेगा कि आप बुलेट्स की जगह पे क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक लगा सकते हैं, अल्फाबेट लगा सकते हैं, और रोमन अंक लगा सकते हैं। आ रहा समझे ना। जैसे देखिए इसमें लगाया है ओएल, और ओएल के अंदर कोर्स का नाम लिखा है डीसीए, एडीसीए, डीएफए और एडीएफ। क्लियर है ना। अब इसके बाद से जब अगले पेज पर आएंगे तब अगला अब आपको इसका एट्रीब्यूट दिखेगा। इसका एट्रीब्यूट दिख रहा है ना। अब इसके एट्रीब्यूट में ध्यान दीजिए, पहला 1 किया है टाइप में, दूसरा क्या किया, हाँ अपर केस, और उसके नीचे वाले में लोअर केस, उसके नीचे अपर केस लेटर में, और अपर केस लोअर केस लेटर। करना क्या है इसके लिए आपको, तो सबसे पहले आ जाइए जहां पे आपने ओएल दिया। अब यहाँ देखिए सिर्फ हम 1 लिख दिए, कंट्रोल एस क्या कर लिए, सेव, और पेज पे है तो आपको सिर्फ 1 1 1 2 3 ही दिखाई दे, दिख रहा है ना। और यदि इसी के जगह पे हम कैपिटल लेटर में आई कर दिए, कैपिटल लेटर में क्या कर दिए, सेव कर दिए, और पेज पे आ गया, रोमन अंक में आएगा अपर केस। क्लियर है ना। रोमन रोमन अंक में आ रहा है, लेकिन किस केस में आ रहा है, अपर। अब अंतर समझिएगा, ये आपका क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे, इसमें कोई ऑर्डर नहीं। लेकिन वही यदि आप आ जाएंगे किसमें, ओएल वाले में, तो आपको ये ऑर्डर लिस्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 ऐसे करके दिखता है। दूसरी चीज कि अगर इसी को हम क्या कर दें, इसी कंटेंट को स्मॉल में कर दें, इसमें कर दें, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और फिर हम आ गए किसमें, अपने आउटपुट। अब अंदर कुछ दिख रहा है ना। अब रोमन अंक हुआ है, रोमन अंक हुआ है, लेकिन किस केस में, लोअर, किस केस में हुआ है, लोअर। अच्छा, और इसी को यदि हम क्या कर दें, टाइप को ही यहाँ से ये आई को हटाकर कैपिटल ए कर दें, क्या कर दी, कैपिटल, कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव, और आगे अपने पेज पर आउट, दिख रहा है अल्फाबेट ना, हो जाएगा। और इसी को यदि हम स्मॉल में ए कर दें, इसमें कर दें, स्मॉल में ए करें, और कंट्रोल एस से क्या कर लें,
सेव, और फिर आ जाए आउटपुट में। अब आपको कुछ ऐसे दिखाई हो जाएगा। और नहीं काम करेगा खुद से टाइप करना पड़ेगा लिस्ट। और समझे ना, लिस्ट के आगे एक स्पैन टैग आता है, वो टैग लगा करके लिखना पड़ेगा जो भी हम खुद से लिखना चाहते हैं। क्लियर है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं यूएल का, तो यूएल का इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसे दिखाई देगा अनऑर्डर लिस्ट में। अरे यार एक ही बार में सारा थोड़ी सीख जाओगे, एक लाइन सीखो ना। अभी स्पेन टैग बताया है ही नहीं, स्पेन टैग क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी बता देंगे कहोगे समझ में नहीं यार, एक बार और बताइए, फिर बताएंगे, फिर कहोगे नहीं समझ में, एक बार और बताइए। अभी तुमको पता है कहाँ अभी शुरुआत हुआ है, और आप एक ही बार में सारा सीख लोगे, फिर आगे कहोगे समझ में नहीं आया, बताओ उससे हम क्या करें, कुछ बताओ। साथ में लोग चाहते हैं आप हम तुमको सीएसएस बताते चल सकते हैं, लेकिन जब सीएसएस पढ़ोगे तो वहां तो नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे बताओ। अलग अलग चीजें जब हम सीखेंगे बाद में, जब वही मिक्स करेंगे तब जाकर पाएंगे। और सारा एक मिक्स करके बताएंगे क्या समझोगे बताओ। सीएसएस की कोड इसमें लगा दे, फिर कहेंगे नहीं सीएसएस का कोड अलग लिख लो, इसका कोड अलग लिख लो। अब जाओ वहां लगा उतना ही, फिर कहो नहीं हो रहा है, फिर दोबारा बताइए। क्रमवाइज से बहुत बेहतर रहेगा ना। अब स्पेन टैग का यूज करिए, कहाँ स्पेन टैग का यूज करते हैं, पढ़े नहीं है। कैसे स्टाइल देंगे उसका, कैसे अलाइनमेंट चेंज करेंगे, ये पढ़े नहीं। हम पहले ही बोले, अब ऐसा नहीं हम तुमको छोड़ कर बता रहे हैं, हाँ तुमको छोड़ देंगे, हाँ ये तुमको नहीं बताएंगे। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा सेंस लगाओ अपना। बताने के सब बताएंगे, हाँ जब लास्ट होगा जब नहीं बताए रहेंगे, हाँ जो जो नहीं बताया सर ये नहीं बताया आप, ये हम लोग बता दिए, वो समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा क्या बोलिए आप। अरे समझे ना, बस एक सीरियल वाइज हम लोग सीखते चलेंगे ना तो बेहतर रहेगा। अभी समझ में आ रहा है ना, यानी कि अभी हमने बस दो ही कंटेंट पढ़ा, कौन कौन सा, एक यूएल और दूसरा, और तीसरा हम लोग का आता है क्या, डीएल क्या है, डीएल ड्राइवर लाइसेंस वाला मत समझिएगा आप। हाँ थोड़ा सा अंदर आ जाए कैसे, तो बस आप पहले टाइप को हटाइए यहाँ से, टाइप को हटाने बस आपको क्या कर लेना है यहाँ पे, हाँ जहाँ पे हम दिए हैं क्या, हाँ ओएल की जगह क्या कर देंगे बस डीएल, और कंट्रोल एस से क्या कर लिए सेव, और फिर हम आ गए पेज। दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला यानी कि इधर आ जा रहा है मार्जिन के अंदर, यानी कि मार्जिन है किधर आ जा रहा है मार्जिन के अंदर। अब इसमें हम टाइप भी दे सकते हैं इसमें। जैसे देखिए इसने सबसे पहला टाइप दिया है क्या, वन, ये आई ही दिया है कैपिटल में, फिर स्मॉल में ए बी जो भी आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे दे दिए क्या, एक चीज और ध्यान दीजिए इसके पहले वाले में भी, अभी हम लोग क्या देख रहे थे इससे पहले ओयल वाला था ना, ओयल वाले में और इसमें छूटा हुआ देख लीजिए। फिलहाल अभी हम ओयल लगाए यहाँ से, इसको क्या कर लिए सेव, और सेव करने में हम आ गया आउटपुट पे, ऐसे आपको दिख रहा है ना, लेकिन ये नंबर कितने से स्टार्ट कर रहा है वन से। इसके अंदर आप एक लगा लीजिए क्या अलर्ट, ये स्टार, क्या लगाना है स्टार, टाइप के अंदर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आप दे दीजिए क्या स्टार। कि आपको कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, सपोज करिए हम यहाँ पे दो तीन चार जो भी दे दिए, जैसे तीन दे दिए, सेव कर ली, अब ये कहाँ से नंबर स्टार्ट करेगा तीन। क्लियर है ना, कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे ओएल वाले में ऑर्डर लिस्ट वाले में, और यहाँ पे हम जितना से स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या लगा लेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट लगाने के अंदर बाद से उसका कंटेंट टाइप कर देंगे। जैसे इस बार हमको कब से चाहिए 10 नंबर से आगे चाहिए, 10 टाइप कर लिए, सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, दिख रहा है ना, हो जाएगा। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला इसमें दिया है क्या, वही डीएल वाला। तो डीएल में बस अंतर समझिए क्या होगा, फिलहाल अभी टाइप और इसको हटा दे, ओएल जब हम क्या कर देते डीएल, और यहाँ पे क्या कर दिए कंट्रोल एस से क्या कर लिए सेव, और आगे फिक्स। तो डीएल में और ये आपको बाय नॉर्मल वाले ऑर्डर लिस्ट वाले में अंतर दिख रहा हो, ये आपका कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है कंटेंट मार्जिन के अंदर, और ये कहाँ हो रहा है मार्जिन के
क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया किसका, यूएल का। तो यूएल बस ऐसा ही काम कर रहा है जैसे ये वाला हमारा काम कर रहा है, कौन सा, डीएल वाला। आ रहा समझे ना? बट डिफरेंट किसमें, डीएल वाले में और ओएल वाले, ये यूएल वाले में क्या अंतर हो रहा है कि डीएल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ओएल, ये डीएल डीएल यहाँ से और यूएल यहाँ से। और वही अगर हम इस्तेमाल करें किसका, ओएल का, तो ओएल नंबर वाइज दे रहा है जो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर रहा है, मार्जिन के अंदर, मार्जिन के बाहर। हो जाएगा ना? अब इसके बाद से देखिए, कुछ दिया है HTML फॉर्मेटिंग। जैसे आप लोग उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं ना MS वर्ड में, जैसे बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक, ये क्या बोलता है, स्ट्राइक थॉट, उसके बाद सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इस्तेमाल किया आप लोग ने? अब ध्यान दीजिए, ये HTML लिस्ट के बाद से कुछ दिया है क्या, HTML फॉर्मेटिंग, जिसमें सबसे पहले दिया है क्या, स्ट्राइक थॉट। आप लोग MS वर्ड में स्ट्राइक थॉट पढ़े हैं ना? भूल गए हैं? स्ट्राइक थॉट क्या करता है, बी से कंटेंट को क्लोज कट कर देता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ला लिए, अब देखिएगा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से स्ट्राइक थॉट कर दी, अंदर दिख रहा है ना? वैसे ही अगर हमको अपने पेज पर करना है किसी पैराग्राफ में जैसे समझिए हम पैराग्राफ को ले लिए और इसके अंदर हम ले लिए लोरेम, क्या ले लिए, अब इसमें से आधे कंटेंट को अगर हमको कट करना है, इसके पहले हमको कौन सा टैग लगा लेना होगा, यस। और इसके अंदर हम जितना कंटेंट रखेंगे ना, उतना वो बीच से क्या कर देगा, कट कर, यहाँ से कट किए और इस टैग के अंदर ला क्या कर दिए, सेव किए। और सेव करना फिर कहाँ पे आ गया, पहले अंदर दिख रहा है ना? सिर्फ उतना ही दूर हुआ है जितना हम किसके अंदर रखे हैं, यस टैग के अंदर रखे, हो जाएगा। और उसके आगे दिया है सब स्क्रिप्ट का, किसका, सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंदर आप लोग पता होगा ना, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं कब, नीचे कोई देने के लिए पावर गैस, और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, ऊपर कोई पावर गैस। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला ले लेते हैं, कोई भी, जैसे आपको एक्स स्क्वायर लिखना हो या वाई स्क्वायर लिखना हो, ऊपर लिखना पड़ सकता है ना, ऊपर यदि लिखना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सुपर, किसका, सुपर। और वही यदि हमको नीचे लिखना है, किसका, सब। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज करिए हम इसमें हेडिंग के अंदर लिखते हैं, S2 हेडिंग ले लिए, और इस हेडिंग के अंदर हमको लिखना है H2O, क्या लिखना है, H2O। पहले समझ लो, सेव करके हम पेज पे आ रहे, अभी कंटेंट हमको ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन अगर जो इन दो, इस सब को और हम रखें किसके अंदर, सब स्क्रिप्ट के अंदर, इसको यहाँ से कर लिए कट, और इसके अंदर लाके क्या कर लिए, सेव कर ली, तो भी देखिएगा नहीं हो, सेव किए और पेज पे आ गए, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा। आ रहा समझे ना? सिर्फ करना किसको होगा, तो जो आप H2O लिखे हैं ना, सबको बाहर रखना होगा, बस टू को क्या करना होगा, सब स्क्रिप्ट के अंदर रखना होगा, और बाकी इसके पहले रखिए यच, और इसके बाद क्या रखिए, सेव करिए, और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ जाइए पेज। अब आपको दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो आप इसके बीच स्पेस थोड़ा सा हटा दें। बस टू पर रखेंगे तो नहीं होगा, H2O बाहर रहेगा, सेलेक्ट करके कट करके वहां पेस्ट कर देंगे तो कर सकते हैं कट, कैसे भी यहाँ होना चाहिए बस। सर हाँ, जैसे इसमें मान लीजिए H2O था तो दो ही वर्ड है H और O, दो ही एलिमेंट है, और मान लीजिए कैसे केमिस्ट्री का एक तो फार्मूला उतना बार लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसा हम देना चाहते हैं, जैसे H2 दिए हैं ना, तो O2 भी देना चाहते हैं हम इसी में, यहीं पे आया समझे ना, क्या दे दें, S2 SO4, चलो वही दे दें S2, और आगे हम यहाँ दे दें क्या, यस। फिर आगे हमको देना है O, और इस पे क्या लगाना है हमको, सेव कर ली, और फिर कहाँ पे आ गया, पेज। अभी ऐसा दिख रहा है ना, तो 4 पे हमको नीचे देना होगा ना, तो उसके लिए जो हम 4 लिखेंगे ना, वो ऐसे बाहर नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे किसके अंदर, सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट में सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आ जाएंगे किस पे, अपने पेज।
थोड़ा सा दूर दिख रहा है ना, तो कोई नहीं, इसके बीच का स्पेस क्या कर देंगे, हटा, सेव, और फिर आगे अपने पेज हो जाएगा। ऐसे जितना बार हमको एलिमेंट देना होगा ना, उतना बार हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। हो जाएगा ना। जैसे 2 बार देना पड़ा तो हमने कितने बार इस्तेमाल किया यहाँ पे, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और लिखना है इसी में, या इसके जस्ट नीचे आ जाइए, एक और S2 हेडिंग लगा लीजिए। क्या देना है इसके नीचे, सुपर स्क्रिप्ट। उसके लिए हम इस्तेमाल कर ले किसका, सपोज करो x² देना चाहते, सेव की, और सेव करने के बाद हम आगे किस पे, आउटपुट। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा ना। लेकिन यही हम क्या करेंगे, टू लिखने से पहले अपना ओपन कर लेंगे क्या, सुपर स्क्रिप्ट, और इसमें क्या लिखेंगे, टू, स्पेस थोड़ा सा कम कर लेंगे, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे कहाँ पे, पेज, दिख रहा है ना, हो जाएगा। आपको कोई भी कंटेंट यदि आप ऐसे लिखना चाहते हैं, आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा उसको उस टैग के अंदर ही करना हो जाएगा ना। और उसके बाद से दिया इसमें क्या, अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब पता है ना। सपोज करिए कि अभी आप यस टैग को हटाना चाहते हैं, या यस टैग के बाद जितना उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ यू लगा लीजिए, सिर्फ क्या लगाएंगे, और जो कंटेंट यहाँ से क्लोज हो रहा है यू टैग कट करिए, और पूरे पैराग्राफ के लास्ट वाला क्या कर लीजिए, सेव करिए, और आउटपुट में आ जाए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला नोट्स में देखिए क्या दिया है, लार्ज फॉन्ट दिया है और स्मॉल फॉन्ट दिया है, किसका, लार्ज का और स्मॉल। हाँ फिलहाल इसको समझने के लिए जो हम टैग लगाए ना, यस टैग और यू टैग, इसको हटा देते, हो गया। हाँ यहाँ पे हम सिंपली लगा दिए क्या, तो सबसे पहले क्या दिया, बिग फंड, बिग बिग दिया है ना लार्ज के लिए, यहाँ पे लगा देंगे क्या, बिग फंड, और इसके अंदर ये लोरेम इप्सम डॉलर के यहाँ पे क्या कर दिया हम, लगा, हो गया। और जस्ट यहाँ पे हम लगा लेते हैं फिर क्या, स्मॉल, क्या लगा लिए, और इसके अंदर हम क्या कर दिए, इस कंटेंट के यहाँ से कर लिए कट, यहाँ तक कट किए, और इसके अंदर लाके क्या कर लिए, सेव कर लिए, और सेव करने से फिर कहाँ पे आ गए, ये वाला है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आपको फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा हो, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कुछ छोटा दिख रहा हो, फिर यहाँ बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्मल रहता है वैसे आपको दिख, कुछ अंतर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा दिख रहा है ना फॉन्ट, फॉन्ट का साइज देखो, यहाँ से यहाँ तक कुछ बड़ा दिख रहा है पहले से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको कुछ छोटा दिख रहा हो, और फिर उसके आगे नॉर्मल दिख रहा हो, इसलिए यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि हम यहीं पे टैग को क्या कर दिए, क्लोज कर, हो जाएगा ना। तो ये अभी आप लोग इस्तेमाल करिएगा कौन कौन सा है। हाँ और जिसमें समझ में नहीं आता पूछ लीजिए, यूएल वाला, यूएल यानी कि अनऑर्डरली, दूसरा क्या होता है, ओएल यानी कि ऑर्डरली, तीसरा क्या होता है, डीएल यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, और उसके बाद अगला हमने आपको बताया एचटीएमएल फॉर्मेट। एचटीएमएल फॉर्मेट में क्या बताया हमने, किस स्ट्राइक थॉट करना हो कि टेक्स्ट को बी से क्या करना है, ऐसे कट करना, या फिर आपको सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना हो, या फिर सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना हो जाएगा ना। और उसके नीचे दिया क्या, अंडरलाइन, लार्ज फॉन्ट और स्मॉल, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग। हाँ अगली क्लास में हम इसमें बताएंगे आपको इमेज लगाना, कि कैसे इसमें इमेज लगाएंगे, और इमेज का लोकेशन कैसे चेंज, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। सर मेरे सिस्टम में सेलेक्ट नहीं होता, सेलेक्ट नहीं होता, ऐसे सेलेक्ट नहीं होता क्यों, तो ये सेटिंग्स देखना पड़ेगा, कहीं बंद किया गया होगा ब्राउजर पे। ये यहाँ तक अब वही देखना पड़ेगा फिर समझे। ये यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करिए लोग, हो जाएगा ना। हाँ
हाँ 10 हो गए। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। नीचे करिएगा तो लिखे हैं x स्क्वायर इसमें बीच में प्लस लगाना कहाँ लगेगा आपको? बीच में प्लस लगाना है। इसे कोड रिएक्शन में लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन करा रहा है हाँ तो बीच में प्लस कराता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम लोग यही लिखे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा, आज समझे ना। और चलो समझने के लिए बस हम यहाँ लिख दिए एच, क्या लिख दिया एच, और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लिए किसको, सबस्क्रिप्ट को, सबस्क्रिप्ट ही लगाना पड़ेगा ना, और सबस्क्रिप्ट हम लिख दिए 2, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिए 2, और बाहर लिख दिए क्या ओ, कंट्रोल एस से क्या कर लिए सेव, और अब आगे अपने आउटपुट, ये कह रहे हो ना, हो जाएगा ना। और यदि उसके जैसे यहाँ पे लिखना हो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर उसके लिए आप क्या कर लीजिए, कोड पे आ जाइए और यहाँ पे आगे पहले प्लस दे दीजिए, हो जाएगा ना। फिर यहाँ दे दीजिए क्या y, और y के बाद सुपर स्क्रिप्ट क्या कर लेंगे ओपन, सुपर स्क्रिप्ट को क्या कर लेंगे ओपन, और इसके अंदर हम रख लेंगे क्या स्क्वायर, स्पेस को कम, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे सेव, और आ जाएंगे आउट, हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर में लिखना, हाँ आगे जो भी देना हो देते चले जाएंगे, हो जाएगा ना। बस यहाँ पे आगे आ जाइए, इक्वल टू कर लीजिए, हो जाएगा ना। यदि ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो फिर ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस पे याद कर लीजिए कट, और जहां तक आप रखना चाहते हैं वहां तक लाके क्या कर लीजिए सेव करिए, और सेव करने से कहाँ पे आ जाइए हो जाएगा ना। वैसे भी रख सकते हैं ना, ब्रैकेट में x प्लस वाई और 2 को बीच में रखिए। हाँ वैसे रख सकते जैसे रख, हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करिए।